समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक विवादित बयान दे दिया है। उनका कहना है कि जिन्हें दुर्गंध पसंद है वो गौशाला बना रहे हैं और हमें सुगंध पसंद है तो हम परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। अखिलेश के इस बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा ने अखिलेश पर पलटवार करते हुए उन्हें सनातन विरोधी करार दिया है। बीजेपी का कहना है कि गाय हमारी माता है और गोबर उतना ही पवित्र है। इसे लेकर ऐसी आपत्तिजनक बातें करना ठीक नहीं है। और ऐसे में अब ये जो बयानों के तीर है वो काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वाकई में जिस तरीके से बयान अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया है इसका परिणाम जो है चुनाव में भी देखा जा सकता है। चुनाव के वक्त भी ये मुद्दा बखूबी उठाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अब कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ने वाली है जब यहाँ चुनाव के वक्त मंचों से इस बयान को दोहराया जाए या इस बयान को याद कराया जाए कि अखिलेश यादव किस तरीके से सनातन विरोधी बयान लगातार बार बार देते रहे हैं। गौशाला को उन्होंने दुर्गंध वाली चीज कहा और कहा कि जिन्हें यहाँ दुर्गंध पसंद है वो गौशाला बनाएंगे और जिन्हें खुशबू पसंद है वो परफ्यूम पार्क बनाएंगे। इसके बाद बवाल अब खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अखिलेश को निशाने पर ले रही है। प्रतिक्रियाएं तमाम सामने आई हैं। सुनिएगा जरा एक एक कर किस तरीके से बयानों के तीर अब चल रहे हैं। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, क्या कहा था उन्होंने, ऐसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं। आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये सारी पार्टियां सनातन के विरोध में आवाज उठाती रहती है और सनातन के विरोध में काम भी करते रहती है। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने एक बहुत ही भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी गौशाला का निर्माण करा रही है, और समाजवादी पार्टी को सुगंध पसंद है इसलिए हम इत्र बनाते हैं। और वहाँ मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा राजेंद्र प्रसाद सिंह जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, वर्तमान में एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने साधु संतों और महामंडलेश्वर के रूप में सांड छोड़ रखे, छुट्टल सांड छोड़ रखे हैं, ताकि ये सांड घुस घुस के सनातन को फैलाएं और दूसरे के खेतों को, अर्थात दूसरे धर्मों के खेतों को चर जाए। एक तरफ अखिलेश यादव जी को गौ माता में दुर्गंध नजर आता है और वहीं राहुल गांधी जी के साथी कांग्रेस पार्टी के विधायक को साधु संतों में सांड नजर आता है, जो सांड जाके छुट्टल रूप से घूम करके दूसरे धर्मों पर आघात कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के उसी विधायक ने कुंभ के विरोध में भी कहा है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इन लोगों को सनातन से लगाव नहीं है, सनातन विरोधी है। और मैं तो कहूँगा, अगर हिंदुस्तान में रह के सनातन से विरोध करते हो, हिंदुस्तान से रह के सनातन से आपको दुर्गंध आती, हिंदुस्तान में रहकर गौ माता से आपको दुर्गंध आती, हिंदुस्तान में रहकर साधु संत को आप अगर सांड छुट्टल सांड कहते हो, तो हिंदुस्तान में राजनीति बंद कर देनी चाहिए। वह भूमि ढूंढनी चाहिए जहां पर आप सनातन का अपमान कर सकते हो और वह देश सहेगा। यह देश सनातन का अपमान नहीं सहेगा। यह देश साधु संतों में नंदी देखती है जो शिव को धारण करके चलते हैं, और यह देश गौ में माता देखती है और चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद पाते हैं। अखिलेश यादव इत्र की नगरी से आते हैं तो इत्र की बात करते हैं, और गौशाला के संबंध में एक तो अखिलेश यादव जी कहते क्या है स्पष्ट नहीं होता है कि क्या कहना चाहते हैं। क्या गऊ से दुर्गंध पैदा होती है, या गऊ के गोबर से दुर्गंध पैदा होती है, या किसी अन्य चीज से दुर्गंध पैदा होती है? उनका सवाल या उनका उत्तर स्पष्ट नहीं है। हमको लगता है कि वो कहना कुछ चाहते हैं और कह कुछ रहे हैं। अखिलेश यादव जैसे लोग वोट के खातिर कुछ भी कर सकते हैं,
जरूरत पड़े तो नमाज तो पढ़ना शुरू ही कर दिया है। जिस गाय को हिंदू पूजता है उनको दुर्गंध आता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। हिंदू आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहे हैं। उन्हें वोट की आस्था है, उन्हें धर्म की आस्था नहीं। दास जी का एक प्रख्यात दोहा है, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बाहरे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। दीपक जब जलता है तो उजियारा करता है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता है वो अंधेरा फेंकता है। उसी तरह की गति जो है श्रीमान अखिलेश यादव की है। गौ पालक कुल में जन्मने के बावजूद श्रीमान अखिलेश यादव को गौशाला से दुर्गंध आ रही है। श्रीमान मुलायम सिंह यादव कोई अत्तार तो थे नहीं, इत्र का उनका कारोबार था नहीं, बल्कि वह गौसेवक थे। ऐसे गोपालक समाज में जन्मने के बावजूद जिस तरह से गौशाला से दुर्गंध की बात अखिलेश यादव ने की, उन्होंने कुलद्रोह किया है, कुल को कलंकित करने का कुकर्म किया है, उनको उनका कुल क्षमा नहीं करेगा। सांगा का अपमान करने के बाद, मठाधीश को माफिया कहने के बाद, महाकुंभ का मजाक और मखौल उड़ाने के बाद अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जो समाप्तवादी पार्टी बनती जा रही है वोट बैंक के चक्कर में, अब वो गाय और गौशाला का भी अपमान कर रही है। मतलब कि हिंदू सनातन संस्कृति से जुड़े एक और विषय का कहते हैं कि गाय और गौशाला बदबूदार है, हम इसलिए परफ्यूम पार्क बनाते हैं। देखिए, जिन लोगों को सुअर ज्यादा पसंद है, हो सकता है कि उनको गाय में कोई आस्था ना हो, गौ माता ना लगती हो और बदबूदार ही लगती हो, पर हिंदू आस्था के हर एक चिन्ह पर चोट करना ये इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है। राम मंदिर बेकार है, ये राम गोपाल यादव ने कहा। रामचरितमानस को जलाने की बात करना, हिंदू धर्म धोखा है, ये इनके नेता ने कहा। जिस प्रकार से लगातार राम भक्तों पर गोली चलाने से लेकर बाकी सनातन के केंद्रों पर, सनातन के संस्थाओं पर हमले करना, चाहे वो महाकुंभ हो, और अब जो टिप्पणी की है गौ को लेकर। महात्मा गांधी भी गौ रक्षा के लिए और गौ की सेवा के लिए आग्रह करते थे, तो क्या वो भी गलत थे? क्या वो भी बदबूदार मानते थे? देखिए, ये भारत की संस्कृति और भारत के सनातन का हमेशा मजाक उड़ाना, मखौल उड़ाना, और इसलिए उड़ाना ताकि वोट बैंक की ताली मिल सके, तो हिंदू आस्था को गाली देते रहो, ये इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है। इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। पहले उन्होंने राणा सांगा पर टिप्पणी करके देश के राष्ट्रवादियों को जिस प्रकार से अपमानित किया। कोई दुर्गंध नहीं पड़ता है, गौ हमारी माता है और गौ पालने वाले हम लोग हैं, ऐसा बयान उन्होंने कभी दिया नहीं होगा। ये तोड़ मरोड़ कर चलाया गया होगा। और इत्र पार्क बनाए हैं तो उसके लिए भी बधाई। और गौशाला है, उसके गौशाला रखने वाले लोग हम लोग हैं, गौ पालने वाले लोग हैं, और उनके यहाँ भी काफी संख्या में गौ पालक होते हैं, माने गौ है उनके यहाँ। ऐसा वो बेओली नहीं होंगे, तरमोड़ कर चलाया गया होगा। ईडी की रेड चल रही है भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर के घर पे। ये तो छोटा मोटा चीज है। आप जिन पदाधिकारियों को यहाँ जाइए, अरबों रुपया मिलेगा, क्योंकि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ही बीमार हो, मानसिक रूप से वो बीमार हो, उस प्रदेश में खजाना लूटने वाले लोग काफी हैं। वो सफेद पहनने वाले लोग भी, और खाकी पहनने वाले लोग भी, और हैट पैंट पहनने वाले लोग बिहार के गाढ़ी कमाई को लूटने का काम कर। नवरात्र में बढ़ेंगे अब आगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में फिर से मुठभेड़ हुई। जथाना के जंगल में फिर से एक बार मुठभेड़ शुरू हुई। इलाके में 2 से 3